हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। सो इस वीडियो सेगमेंट में हम थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने इससे पहले के वीडियोस में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को डिस्कस किया है। मशीन लैंग्वेज आप सभी जान चुके हैं कि वो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है। जिस समय कंप्यूटर का डिजाइन शुरू किया गया उस समय लोअर लेवल की लैंग्वेजेस यूज की गई जिनको लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और सेकेंड जनरेशन दैट इज असेंबली लैंग्वेज, जहाँ पे न्यूमोनिक कोड्स यूज किए गए उन कुछ सिंबल्स की जगह, जहाँ पे हम बाइनरी डिजिट्स यूज करते थे। बट ये दो लैंग्वेजेस जो है वो काफी टफ थी और जो कॉमन यूजर्स थे उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। यानी पर्टिकुलर मशीन के लिए पर्टिकुलर लैंग्वेज ही डिजाइन की जा रही थी। उनका एक स्पेसिफिक टाइप होता था जिसमें वो प्रोग्राम्स लिखे जाते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई और एडवांसमेंट आता गया उनके हार्डवेयर डिवाइसेस में, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर्स में, और थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स को भी जो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने रिप्लेस किया और इस तरह से कंप्यूटर का साइज रिड्यूस हुआ। सो उसकी तरह ही कंप्यूटर लैंग्वेज भी जो है एडवांस हुई और यहाँ पर जो न्यूमोनिक कोड्स थे उनकी जगह अब इंग्लिश वर्ड्स ने ले लिया। और इसके साथ साथ इनमें मैथमेटिकल सिंबल्स, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते थे उनको यूज किया जाने लगा। तो इस तरीके से ये लैंग्वेज जो है सिंपल और इंटरैक्टिव हो गई। इट मीन्स कि यहाँ पर यूजर्स को जो काम करना था उन लैंग्वेजेस में काफी हेल्प मिलने लगी और हाई लेवल लैंग्वेज के एडवांसमेंट के साथ ही जो कंप्यूटर्स है वो पॉपुलर होते गए। इसके साथ साथ ये एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज थी, यानी जो मशीन लैंग्वेज थी और असेंबली लैंग्वेज थी, ये दोनों लैंग्वेजेस मशीन पर डिपेंड थी। यानी अगर एक पर्टिकुलर मशीन है तो ही ये लैंग्वेजेस उस मशीन के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग कर रही थी। मगर जो हाई लेवल लैंग्वेज है इनके लिए जो मशीन थी उनकी कोई बाउंडेशन नहीं हुआ करती थी, ये मशीन इंडिपेंडेंट थी। बट जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो लैंग्वेजेस हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, वो सभी किसी अगर यूजर के लिए बहुत आसान है, लेकिन उसको कन्वर्ट करना पड़ता है हमें प्रोग्राम को किसमें, मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी प्रोसेसिंग होगी वो मशीन लैंग्वेज में होगी। इसलिए यहाँ पर भी फिर हमें ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज करना पड़ता है और इस तरीके से जो भी प्रोग्राम हमने लिखा है इट इज कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय सम ट्रांसलेटर प्रोग्राम। सो इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय यूजिंग द ट्रांसलेटर प्रोग्राम। यानी अगर हमने हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखा है तो उस प्रोग्राम को कन्वर्ट किया जाएगा मशीन लैंग्वेज में और इसके लिए हमें दो ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो भी यूज करने होते हैं वो है इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ट्रांसलेटर प्रोग्राम हमारे पास कौन कौन से हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इन्हीं दोनों ट्रांसलेटर प्रोग्राम की हेल्प से जो हाई लेवल लैंग्वेजेस के प्रोग्राम होते हैं, जो सोर्स प्रोग्राम होते हैं, उनको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंटरप्रेटर और कंपाइलर, इनमें क्या डिफरेंस है हम इनको समझेंगे। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, ये ट्रांसलेट करता है जो भी प्रोग्राम होता है उसको लाइन बाय लाइन। यानी अगर कोई एक प्रोग्राम लिखा है तो उसमें जो भी एग्जीक्यूट करना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको लाइन बाय लाइन ये ट्रांसलेट करेगा। इट मीन्स कि अगर किसी भी लाइन में एरर आ जाएगी तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम अब प्रोसेस नहीं होगा, ट्रांसलेट नहीं होगा जब तक कि उस एरर को रिमूव नहीं कर दिया जाता। बट इन केस ऑफ अगर हम कंपाइलर देखते हैं तो कंपाइलर ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट वंस, यानी ये कंप्लीट प्रोग्राम को एक बार में ही ट्रांसलेट कर देगा। तो अब अगर हम इंटरप्रेटर की बात करते हैं तो अगर एक एरर है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, हैज टू बी रिमूव इमीडिएटली, यानी उसको तुरंत रिमूव करना है। और इस तरह के जो भी प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे ही जनरेट होते हैं और उनको हम कहीं स्टोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ट्रांसलेट हो रहे हैं। और इस तरह से अगर प्रोग्राम है उनमें कोई एरर होती है और तो फिर वो स्टॉप हो जाता है वहीं पे और एग्जीक्यूशन आगे का नहीं होता। जबकि कंपाइलर की बात करते हैं, अगर इस तरह के कोई भी प्रोग्राम है तो जो भी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम अगर जनरेट होगा तो वहां पे जो लिस्ट ऑफ एरर्स हैं वो भी हमारे प्रोग्राम की साथ में रहेगी कि किस प्रोग्राम में लाइन बाय लाइन कहाँ पर एरर आ रही है,
वो एरर जो है लाइन नंबर के सीक्वेंस के साथ दिखाई देंगी। इस तरह से ये प्रोग्राम जो है वो स्टोर हो जाते हैं, जो भी कंपाइल किए जाते हैं प्रोग्राम कंपाइलर के थ्रू वो स्टोर होते हैं। तो अब अगर हम इंटरप्रेटर की स्पीड की बात करें, एग्जीक्यूशन स्पीड कैसी होगी, तो आप समझ सकते हैं कि अगर लाइन बाय लाइन कोई भी चीज ट्रांसलेट होगी तो उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी एज कंपेयर टू कंपाइलर, क्योंकि यहाँ पे एट वंस उसने काम सारा कर दिया और ये स्पीड कैसी है इसकी, फास्ट है। तो जिस तरीके से इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये दोनों ही क्या है, ट्रांसलेटर प्रोग्राम है। इंटरप्रेटर जनरली जो बिगनिंग लैंग्वेजेस थी जैसे बेसिक है, इन सब चीजों के लिए यूज किए जाते थे, जबकि जो हायर और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, फोरट्रॉन, इन सब के लिए कंपाइलर्स यूज किए जाते थे। तो ये दो ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो है मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। थैंक यू।